Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I'm Sharmila and today we are going to discuss about the second topic of human health and disease, that is the communicable disease. में first disease को हम discuss करेंगे बेटा, and viral disease, that disease is viral disease. सो वायरल डिसीज़ को पढ़ने से पहले वायरल स्टडी या वायरस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जो इम्पॉर्टेंट है, इट मे बी आस्क फॉर द PYQ क्वेश्चंस. दीज आर, वायरल स्टडी को क्या कहा जाता है? जो साइंटिस्ट वायरस की स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है वायरोलॉजी. स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी एंड दैट पर्सन इज़ कॉल्ड वायरोलॉजिस्ट. ओके, फादर ऑफ द वायरोलॉजी. सबसे पहले वायरोलॉजी का इन्वेंशन किसने किया, किसने स्टडी करना स्टार्ट किया? द इवेंट्स का इज़ देयर. वायरस इज़ मेडअप ऑफ, वायरस हमारा जो है बेटा दो चीज़ों से बना हुआ है. वो बना हुआ है प्रोटीन से एंड न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड मे बी DNA और RNA, मे बी सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, मे बी सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA. दोनों में से कुछ एक ही होगा. न्यूक्लिक एसिड में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, कुछ भी हो सकता है. सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है. सो टाइप्स ऑफ द वायरस क्या है? 3 तरह के वायरस पढ़ने हमें. प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस. तो प्लांट वायरस में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ द TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस. और यही वाला फर्स्ट PYQ है. पहला PYQ जो आता है, द फर्स्ट डेवलप और फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इज़ टोबैको वायरस. TMV वायरस इज़ फर्स्टली डिस्कवर्ड. ओके, दूसरा एनिमल वायरस में हम रेट्रो फैमिली से रिलेटेड वायरस देखेंगे. रेट्रो फैमिली क्या होती है आगे देखते हैं इसी पार्ट पे. एंड बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है. मीन्स दैट वायरस आर ओनली डिपेंड ऑन द बैक्टीरिया फॉर फूड पर्पस. वो हमारी बॉडी में चले गए तो भी हमारी बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि उनका होस्ट तो बैक्टीरिया है, ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं. तो हम है ही नहीं तो हमारे बॉडी में आके बेचारे करेंगे भी क्या, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना. सो these one most important line is there, bacteriophages are found in Ganga river. अब ये क्या है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि why the Ganga water is always pure. आपने देखा होगा कि हर साल वहाँ पे कितने सारे लोग मरी हुई डेड बॉडीज़ जाती है, हाफली बर्न डेड बॉडीज़ छोड़ी जाती है, कितने सारे लोगों की अस्थियाँ विसर्जन होती है. रोज़ के रोज़ नियर अबाउट लाखों लोग आपके वहाँ पे जाके अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, पूजा की सामग्री डाल रहे हैं. बहुत सारा मथुरा वाला जो एरिया है वहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल एरिया पूरा गंगा की बैंक के ऊपर लोकेटेड है. तो इतना सारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो भी गंगा का पानी इतना साफ और शुद्ध क्यों रहता है कि हम किसी भी पूजा में सबसे पहले उसका यूज़ करते हैं. तो ये सारी कृपा बेटा, ये सारी जो कृपा है गंगा नदी को क्लीन एंड क्लियर करने की, वो हमारी बैक्टीरियोफेजेस की है ना. गंगा नदी में बैक्टीरियोफेजेस की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है. तो जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर गंगा नदी में छोड़ा जाता है, ऑर्गेनिक मैटर में आपकी डेड बॉडीज़ है, अस्थियाँ है, आपका जो फूल की सामग्री है, फूल पत्ती लीव्स वगैरह उसकी जो सामग्री है, ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक थिंग्स. और हमें पता है कि ऑर्गेनिक थिंग्स आर अंडरगोइंग द डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन. तो डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन के दौरान बहुत सारे बैक्टीरिया रिलीज़ होंगे और बहुत सारे बैक्टीरिया रिलीज़ होंगे तो बहुत सारे डिसीज़ क्रिएट करेंगे. बट ऐसा नहीं होता क्योंकि क्या होता है, बैक्टीरिया के साथ साथ वहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस भी प्रेजेंट है. और बैक्टीरियोफेजेस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनकल्प करते, खा डालते, ख़त्म कर देते, उसकी बॉडी में जाते, रिप्रोड्यूस करते, ख़त्म हो जाते. तो सपोज़ हमने गंगा का पानी पी भी लिया तो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, हमारी बॉडी में बैक्टीरियोफेजेस जाएंगे. और बैक्टीरियोफेजेस हमारी बॉडी में बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो उनका होस्ट है ही नहीं, उनका होस्ट तो बैक्टीरिया है. दैट्स वाई गंगा का वाटर हर साल इतना प्योर रहता है ड्यू टू द कृपा ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. ओके, सो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था वायरल डिसीज़ के बारे में. तो वायरस में कौन से डिसीज़ आते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है बेटा. मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 ही डिसीज़ लिखे, टोटल 17 है, बहुत लंबी लिस्ट है ना. तो वन बाय वन हम सबको देखेंगे. द फर्स्ट डिसीज़ इज़ कॉमन कोल्ड. बहुत ही कॉमन है इसलिए कॉमन कोल्ड. हर मौसम में 2-3 बार सर्दी खांसी बुखार हो ही जाता है, सबको हो जाता है. एक घर में एक किसी को हुआ तो सबको हो जाएगा सर्दी खांसी बुखार, नॉर्मल कॉमन कोल्ड, दैट वी कॉल्ड कॉमन कोल्ड. रिस्पॉन्सिबल पैथोजन, पैथोजन मतलब जो डिसीज़ क्रिएट करता है ना, दैट वायरस वी कॉल्ड पैथोजन. तो पैथोजन है बेटा राइनो वायरस,
राइनो वायरस और वेक्टर है एयरबॉर्न डिसीज़। ये एयरबॉर्न डिसीज़ है, मतलब एयर के थ्रू फैलता है। अगर हम किसी के कांटेक्ट में आ गए कॉमन कोल्ड वाले पर्सन के, वो छींकेगा खांसेगा, तो छींकेगा खांसेगा तो उसके जो बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है, वो एयर में ट्रांसमिट होंगे और एयर के थ्रू हमारे तक आएंगे और हमें भी कॉज करेंगे। अफेक्टेड एरिया है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ वाला एरिया, फेरिंग्स वाला एरिया एंड विंड पाइप वाला एरिया, ये आपका अफेक्ट करता है। सर्दी खांसी बुखार जो बोलते हैं हम, है ना। सिम्टम्स में है बॉडी एक, फीवर एंड हेडेक। ये सिम्टम्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बॉडी एक, फीवर एंड हेडेक। फीवर क्या है? फीवर तो सब डिसीज़ में मिल जाता है बेटा। फीवर ये हमारी बॉडी का इंडिकेशन है समथिंग इज़ गड़बड़ इन योर बॉडी, क्योंकि बॉडी क्रिएट कर रही है, बॉडी जनरेट कर रही, टेम्परेचर इंक्रीज़ करी, बॉडी खुद इंक्रीज़ कर रही टेम्परेचर अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल जाता है तो। ये वाले कॉमन सिम्टम्स आपको सभी जगह देखने को मिलेंगे। सो सेकंड डिसीज़ इज़ डेंगू। डेंगू को ब्रेकबोन डिसीज़ भी कहा जाता है बेटा। ब्रेकबोन डिसीज़ जिसे हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, हिंदी में हम बोलेंगे उसको हड्डी तोड़ बुखार। तो हड्डी तोड़ बुखार क्या सच में हड्डियाँ तोड़ता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, सच में हड्डियाँ नहीं तोड़ता। एक्चुअली इतना बॉडी के जॉइंट्स एंड बॉडी का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो इतना पेन करता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है सिम्टम्स के अंदर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रेकबोन डिसीज़। पैथोजन है अर्बो वायरस एंड वेक्टर है फीमेल एडीज इजिप्टी। इट इज़ द टाइप ऑफ मॉस्किटो, फीमेल एडीज इजिप्टी। फीमेल मलेरिया में भी आप देखोगे आगे कि मलेरिया में भी फीमेल एनाफिलस मस्कीटो, डेंगू में भी फीमेल मस्कीटो, इसमें भी आपका चिकनगुनिया में भी फीमेल मस्कीटो। ऐसा क्या है फीमेल के पास जो फीमेल ही काटती है? एक्चुअली बेटा फीमेल ले एग ऑन द स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर के ऊपर ले एग करेगी एंड फीमेल की जो फूड मटेरियल है वो ह्यूमन बीइंग का ब्लड है, हमारे ब्लड से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। और जो मेल मॉस्किटो है उनका न्यूट्रिशन है नेक्टर, फ्लावर्स का नेक्टर या फिर अदर थिंग्स, फूड वगैरह हो गया, फीसेस हो गया, जो अदर थिंग्स है रैदर दैन द ब्लड, वो मेल का फूड मटेरियल है। तो फीमेल का फूड मटेरियल हमारा ब्लड है तो बेचारी वही तो काटेगी हमें, मेल थोड़ी ना काटेंगे, इसलिए काटेगी वही तो डिसीज़ भी वही कॉज करेगी। तो ये वेक्टर जो है वो फीमेल एडिस मॉस्किटो लेती है। और ये आपका कहाँ पे मिलेंगे पैथोजन? ये वायरस आपको पानी के अंदर मिलेंगे। वो पानी के ऊपर अंडे लेग एइंग करती है तो वो लार्वा के अंदर आ जाते हैं, लार्वा से अडल्ट बनता है, फिर हमें काट के वो हमारी बॉडी में आ जाता है। ओके, अफेक्टेड एरिया इज़ ब्लड। और ब्लड का कौन सा कंपोनेंट अफेक्ट कर रहा है बेटा? वो ब्लड का प्लेटलेट्स अफेक्ट करते हैं। ये डेंगू का जो वायरस है उसका भोजन ही हमारी प्लेटलेट्स है, उसका फूड मटेरियल ही ह्यूमन प्लेटलेट्स है। तो ह्यूमन प्लेटलेट्स को खाएगा तो क्वांटिटी ऑफ द प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, और फाइनली ऐसे पर्सन की डेथ भी पॉसिबल है। डेंगू बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, पर्सन की डेथ भी पॉसिबल हो जाती है। सिम्टम्स क्या होगा? फीवर, बॉडी एक एंड हेड एक से जनरली जो नॉर्मल है आपके। देन नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम चेचक, है ना। अभी ये बीमारी तो हमारी 90% 90 क्या 100% बेटा 100% अभी ख़त्म हो चुकी है। अभी तो इंडिया में देखने को नहीं मिलती, पहले बहुत थी इन द फॉर्म ऑफ महामारी, जैसे हमारी कोरोना हो गई अभी, ऐसे महामारी के फॉर्म में थी स्मॉल पॉक्स, अभी टोटली इट इज़ फिनिश। पैथोजन है उसका वेरिलो वायरस, एयरबॉर्न डिसीज़ है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है एंड सिम्टम्स आर द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड रेड रैशेस ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर रेड रेड रैशेस हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स बीमारी बहुत पहले चलती थी। ये जो वायरस के टाइप्स सॉरी ये जो डिसीज़ है बेटा, इसमें हमें मेन क्या चीज़ याद रखनी है? मेन हमें याद रखना है उसका नाम। आप सिम्टम्स नहीं भी रखते याद तो कोई दिक्कत नहीं, नाम, अफेक्टेड एरिया, अगर कोई वैक्सीन उसके ऊपर अवेलेबल है तो वो वैक्सीन, अगर कोई वेक्टर प्रॉपर एक कुछ स्पेशल वेक्टर है तो वो वेक्टर, ये चीज़ें हमें थोड़ी बहुत याद रखनी है उसकी। देन नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को छोटी माता कहा जाता है, वो आज भी है, बट ये डिसीज़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में एक बार होता है, उसके बाद कभी नहीं होता, क्योंकि एक बार होने के बाद हमारी नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सीख लेती है, उसके बाद वो फिर से आपको कॉज नहीं करता। पैथोजन है वेरिसोला जूस्टर, ये दोनों थोड़े से मिलते जुलते भाई है ना, वेरिला वायरस एंड वेरिसोला जूस्टर, सिर्फ 16 ऐड करना है उसमें।
वेक्टर है एयरबॉर्न डिसीज़ और क्लॉथ से भी फैलता है। जैसे आपके घर में किसी को चिकन पॉक्स हुआ और उसकी थाली खाना या फिर आप उसके साथ बैठ रहे उठ रहे, उसके कपड़ों में जो लगा हुआ है उसका लिक्विड, वो उसके थ्रू भी आपका फैलता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है। सिम्टम्स क्या होगा? रेड रैशेज ऑन द स्किन, ब्लिस्टर ऑन द स्किन। ब्लिस्टर मतलब छाले हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जो फुंसियाँ आती है, फोड़े आते हैं, वो फूट जाते हैं और उससे छाले बन जाते हैं। एंड ईचिंग ऑन द स्किन, क्योंकि रैशेज है, रेड रैशेज है, तो कंटिन्यूसली ईचिंग आपकी होती रहती है। देन नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो ये भी अभी 100% क्योर हो गया इंडिया के अंदर, तो अभी पोलियो देखने को नहीं मिलेगा। पैथोजन है एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस या इसे पोलियो वायरस भी कहा जाता है। वेक्टर है हाउस फ्लाई और एयरबॉर्न डिसीज़ है बेटा, हाउस फ्लाई की वजह से फैलता है। मक्खियाँ ये खाने से वो खाने पे, खाने से फीसेस पे कहीं से और बहुत सारी जगह पे घूमती रहती है, तो उनकी जो लिम्स रहती है, लिम्स को आपका ये स्टिक हो जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। अफेक्टेड एरिया है लेग्स, हैंड्स एंड बैकबोन। पोलियो डे एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी PYQ में कभी पूछी जाती है कि वेन एवर वी सेलिब्रेट द पोलियो डे, सो हमें डेट पता होनी चाहिए, दैट इज़ द 24 अक्टूबर को हम पोलियो डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी महामारी थी, अब इंडिया में से ख़त्म हो चुकी है। ओके और वैक्सीन, इसके ऊपर भी PYQ पूछा जाता है कि पोलियो के वैक्सीन को क्या कहा जाता है, तो बेटा पोलियो के वैक्सीन को ओरल ड्रॉप कहा जाता है और उसको डिस्कवर्ड किया था अल्बर्ट सैबिन ने। ओरल ड्रॉप को डिस्कवर्ड किया था अल्बर्ट सैबिन में। वो पहले अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइज चलती थी, 2 बूंद ज़िंदगी की, आ जाओ सभी लेने, लोग घर घर पहुंच जाते थे पोलियो की डोसेज देने, अब तो नियर अबाउट वो बंद ही हो चुका है। देन नेक्स्ट है HIV एड्स सिंड्रोम, है ना, सिंड्रोम मैंने लिखा नहीं बट इसको सिंड्रोम कहा जाता है बेटा। सिंड्रोम इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द डिसीज़। HIV एड्स जिसको हुआ है उसको बहुत सारी बीमारियां होने की पॉसिबिलिटी है। सो 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी HIV का और एड्स का फुल फॉर्म। सो HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज़, बहुत ही पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये दोनों के फुल फॉर्म हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फॉर द PYQ क्वेश्चन। सेम इट इज़ बिलोंग टू रेट्रो फैमिली, ये मुझे आपको बताना था, रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है ये डिसीज़। रेट्रो फैमिली मतलब ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, उस फैमिली के मेंबर को रेट्रो फैमिली मेंबर कहा जाता है। मतलब HIV का जो वायरस होगा उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है बेटा, उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। टेस्ट जो होती है HIV की टेस्ट, उसे एलिजा टेस्ट कहा जाता है, नाम उस टेस्ट का एलिजा है, बस हमें नाम ही याद रखना है और क्या। एंड ड्रग जो है दैट इज़ द अजीडो एंड थाइमिडीन, ड्रग के नाम भी हम याद कर सकते हैं, कभी केस स्टडी में कभी पूछे जाते हैं, केस स्टडी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है एड्स के ऊपर, या राइट ऑन द शॉर्ट नोट ऑन एड्स, तो हमें ये 2-4 चीज़ें पता होती तो हम इजीली उसके ऊपर कुछ लिख पाते हैं। तो अजीडो और थाइमिडीन क्या क्योर करता है HIV को? नहीं भाई, आज तक HIV के ऊपर कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है मार्केट में, ये HIV को क्योर नहीं करता, ये सिर्फ हमारी नर्वस सिस्टम की एबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता है। तो जो बंदा 4 साल बाद मरना था, जो बंदा अभी मरना था वो 2-3-4 महीने बाद आपका जीवित रह सकता है, मतलब हम उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बीमारियां हैं वायरस की, और भी हम देखते हैं आगे। हमारी वायरस की लिस्ट बहुत लंबी है बेटा। नेक्स्ट है वायरस के अंदर हेपेटाइटिस A दैट वी कॉल जॉन्डिस, पीलिया। पीलिया में एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन नाम के 2 पिगमेंट बनाए जाते हैं लीवर के द्वारा। द कलर ऑफ द बिलीरुबिन इज येलो एंड द कलर ऑफ द बिलीवर्डिन इज ग्रीन। दीज आर द बाइल जूस, दीज आर द पार्ट ऑफ बाइल जूस। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर एक्सेस हो गया, एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन रिलीज़ हो गया, तो हमारा जो बॉडी का स्किन कलर है, आइज़ का कलर है, नाखून है बेटा, पीले दिखाई देते, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पीलिया। वेक्टर है वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, वो वाटर की थ्रू ट्रांसमिट होता है, जो पैथोजन उसकी वजह से होता है। वायरस है हेपेटाइटिस A। एक्चुअली हेपेटाइटिस A के बहुत सारे टाइप्स हैं ना, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E एंड G,
इतने सारे टाइप से। तो इसमें से हिपेटाइटिस ए और बी ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेज है, बाकी के इतने ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं करते, बहुत सारे टाइप से उसमें। तो हम यहाँ पे हिपेटाइटिस ए और बी दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वेक्टर है हिपेटाइटिस ए अगर ए डिसीज़ होगा तो, हिपेटाइटिस बी अगर बी होगा तो। हिपेटाइटिस ए होगा तो उसे वाइट येलो पीलिया कहते हैं, येलो जॉन्डिस, और हिपेटाइटिस बी से इफेक्ट होगा तो उसे वाइट जॉन्डिस कहते हैं, वाइट बॉडी वाइट बिकम्स वाइट हो जाती है। ओके, अफेक्टेड एरिया क्या है, दोनों में सेम होगा। अफेक्टेड एरिया इज़ ब्लड। इसमें क्या हो जाता है, इफेक्ट हिपेटाइटिस ए में ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को कैरी कौन कर रहा है ब्लड में, हीमोग्लोबिन। तो वन हीमोग्लोबिन हैव अ एबिलिटी टू बाइंड विद द 4 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है बेटा वो कम हो जाती है धीरे। जब 4 बाइंड होना था तो 2 ही बाइंड हो जाएंगे, 1 ही बाइंड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। एंड लीवर को डैमेज कर देता है ये एरिया, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में आपका बिलीरुबिन बाहर निकल रहा है, और बिलीरुबिन जनरेट कौन कर रहा है बेटा, लीवर कर रहा है। तो लीवर का भी कुछ पार्ट वो डैमेज कर देगा। और अगर हिपेटाइटिस बी हो रहा है तो उसमें ब्लड इज़ कन्वर्ट इनटू वाटर, ब्लड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, खून पतला हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं खून पतला होना। ओके, नेक्स्ट है रेबीज़। रेबीज़ होता है बाय बाइटिंग ऑफ एनी एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स के बाइट करने की वजह से। कौन से वेक्टर है आपके, कौन बाइट कर सकता है, डॉग है, मंकी है, कैट है। तो उनका जो सलाइवा है, उनके सलाइवा में ये पैथोजन रहता है, उसका नाम है रेबड़ा वायरस। रेबड़ा वायरस आपकी इनके सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, और जब वो हमें बाइट करते हैं तो वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, उस पर्सन को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स डर, पानी से डर लगता है, नहाना पसंद नहीं है, पानी के पास जाना पसंद नहीं है। तो दैट कंडीशन वी कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। उस पर्सन को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, फीवर आता है, हेडेक हो जाता है, मेंटली इल हो जाता है, डर बैठ जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। जो नॉर्मल हमारे सिम्टम्स है वही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मम्स। मम्स भी बहुत ही कॉमन सा डिसीज़ है बेटा। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी यहाँ पे लोकेटेड है, सलाइवरी ग्लैंड उनसे रिलेटेड है। इसे हिंदी में गलसूजा कहा जाता है। पैथोजन इस पैरामाइक्सो वायरस आर अटैच टू आर सलाइवरी ग्लैंड। और क्या होगा, किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, वाटर, एयर और सॉइल, तीनों से ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स है सलाइवा बिकम लेस। अब सलाइवा के अंदर जाके बैठे, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाके बैठेगा तो वहाँ में सलाइवा का सिक्रेशन तो अफेक्ट करेगा, तो सिक्रेशन कम कर देता है ना। एंड जॉ बिकम लॉक्ड, ये मैंडिबल जो है हमारा मूवेबल है, ये जॉ लॉक्ड हो जाता, हार्ड हो जाता उसकी बोन, हम मुंह चला नहीं पाते, ऊपर नीचे नहीं कर पाते, कुछ खा नहीं पाते, लॉक्ड हो जाता है। एंड इन्फ्लामेशन इन थ्रोट, गले में आपकी सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है इबोला वायरस। इबोला डिसीज़, पैथोजन है उसका इबोला वायरस। इबोला डिसीज़ का पैथोजन है इबोला वायरस। वेक्टर है बैट के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, चमगादड़ जिसे हम बोलते हैं। एंड सिम्टम्स है एनीमिया एंड ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन करता है। और ब्लड की कौन से एरिया को इन्फेक्शन कर रहा है, ब्लड की आरबीसीज़ को इन्फेक्शन कर रहा है। और ब्लड की आरबीसीज़ की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है तो एक डिसीज़ होता है, दैट डिसीज़ वी कॉल्ड द एनीमिया डिसीज़। तो एनीमिया होने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है नीफा फ्लू, ये पैथोजन है उसका नीफा वायरस। इसका वेक्टर भी बैट है बेटा, चमगादड़ों से ही आपका ट्रांसमिट होता है। एंड सिम्टम्स आर लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्रेन और अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसका 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय ब्रेन। 20% अमाउंट ग्लूकोज तो ब्रेन ही यूटिलाइज करता है, क्योंकि ब्रेन को बहुत सारा काम करना रहता है भाई, ब्रेन को सब बॉडी को कंट्रोल करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है। तो अगर सपोज सोचो कि ब्रेन में प्रॉपर क्वांटिटी में फूड मटेरियल नहीं पहुंचा तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाएगी, ब्रेन कुछ वर्किंग नहीं कर पाएगा, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा, कुछ प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो ये जो वायरस है हमारी ग्लूकोज की जो एबिलिटी है, ग्लूकोज ट्रांसमिट कैपेबिलिटी है वो कम कर देता है ब्रेन के अंदर। स्वाइन फ्लू, ये भी बहुत ही कॉमन था। पैथोजन है H1N1 H3N2, इसके कुछ अजीब सा नाम है, ये ऐसे वायरस जैसा नाम नहीं है, 2-3 है हमारे कुछ ऐसे अजीब से नाम है उनके। वेक्टर है पिग के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। पिग से
हमारी बॉडी में सुअर से हमारी बॉडी में कहाँ, सुअर का और हमारा क्या कनेक्शन है, कैसे जाया हमारे पास। तो बेटा हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सुअर को भी खाते हैं। जनरली हमारे जो चाइनीज़ जापानीज़ बंधु है वो हर कोई खाता है, हर चीज़ को खा लेते हैं। तो पिग को जब खाते हैं तब उनकी बॉडी में वो ट्रांसमिट होता है ये वायरस जो पिग की बॉडी में है, एंड अफेक्ट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको मिनिमाइज़ कर देता है, डिक्रीज़ करता है। तो ऐसे पर्सन की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, ईजीली टूट जाती है। ब्रेक बोन डिसीज़ भी मतलब ब्रेक बोन तो वो हड्डी तोड़ बुखार वाला है, बट इसमें बोन ईजिली ब्रेक डाउन हो जाती है, ईजिली टूट जाती है क्योंकि कैल्शियम लेवल ब्लड की कम हो जाती है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू तो बर्ड में होता है। फिर उनका हमसे क्या कनेक्शन, फिर सेम चीज़, ह्यूमन बीइंग इज़ द ओमनिवोरस एनिमल, तो वो बर्ड्स को खाता है। कौन से बर्ड्स में होता है, पैथोजन इज़ H5N1, वेक्टर इज़ कॉक और हेन। इसको कहा जाता है कुक्कड़ फैमिली डिसीज़। कुक्कड़ फैमिली क्योंकि बेटा कॉक और हेन कुक करती है ना, तो वो कुक करती है तो उनकी फैमिली कुक्कड़ फैमिली हो गई और उसके थ्रू फैल रहा है, इसलिए कि कुक्कड़ फैमिली डिसीज़ कहा जाता है। सिम्टम्स है इम्यूनो सिस्टम बिकम वीक, क्योंकि ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म होने की वजह से उनको खाया जाता है तो उसकी वजह से इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। ब्लड के ऊपर अफेक्ट करता है, WBCs के ऊपर अटैक करता है, तो इम्यूनो सिस्टम आपकी कम हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ मीजल्स, और इसी का दूसरा भाई है जर्मन मीजल्स, जिसे खसरा कहा जाता है। खसरे के टीके लगते हैं, देखा आपने छोटे बच्चों को खसरे के टीके लगते हैं। पैथोजन है पैरामाइक्सो वायरस, अगर सिंपल मीजल्स है तो पैथोजन है पैरामाइक्सो वायरस, और अगर जर्मन मीजल्स है, जर्मन मीजल्स GM स्टैंड फॉर जर्मन मीजल्स अगर है तो उसका वायरस है रूबेला वायरस, है ना। पहले गवर्नमेंट के द्वारा रूबेला के भी वैक्सीन फ्रीली लगाए जाते थे, इवन दो ये स्कूल में लगते थे, स्कूल में रूबेला के वैक्सीन लगते थे जर्मन मीजल्स के खिलाफ। सिम्टम्स है बेटा इन्फेक्टेड एरिया है, यहाँ पे ब्लड इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन, ब्लड में एज वेल एज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर रहा है। एंड सिम्टम्स है वोमिटिंग, लूज मोशन एंड एक्सेट्रा हेड है, बॉडी एक जो नॉर्मल है हमारे वो तो सभी में होते हैं। दिस इज़ अबाउट वायरल डिसीज़। इतने सारे वायरल डिसीज़ हमें पढ़ने हैं। जो कम्युनिकेबल डिसीज़ का फर्स्ट वाला टाइप था, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि डिसीज़ का नाम, वायरस अफेक्टेड, अगर कोई टेस्ट होगी तो वो टेस्ट, अगर कोई पर्टिकुलर दवाई होगी तो वो दवाई, या कोई आपका पर्टिकुलर वेक्टर होगा जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें 2-4 उसकी याद रखनी है। इसके ऊपर बस PYQ मोस्ट ऑफ द यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी होती है आपका। और HIV एड्स के बारे में, एक्चुअली ये STD है, HIV STD दैट वी कॉल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, पर क्योंकि वो वायरस से होता है इसलिए उसको वायरल डिसीज़ के अंदर रखा गया है ना। तो इन डिसीज़ के बारे में हमें PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि डिटेल में इतने ज़्यादा नहीं आते। दिस इज़ अबाउट वायरल डिसीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में और फंगल डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय एंड थैंक यू।